हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप कि आप अपनी स्टडीज बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो के अंदर कहा था कि अगर आप लोग उस वीडियो के ऊपर 500 कमेंट करते हो तो मैं मेरी आप लोगों को मार्कशीट दिखाने वाला हूं। और आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा जल्दी, बहुत कम टाइम के अंदर 1500 कमेंट कर दिए। मैं सोचा कि यार इतनी जल्दी थोड़ी हो जाएंगे, आराम से कर देंगे, लेकिन आप लोगों ने तो बहुत जल्दी कर दिया। तो ये रही मेरी आप लोगों के लिए, ये रही मेरी मार्कशीट। मैं आपको पूरी डिटेल के अंदर दिखाने वाला हूं। इनफैक्ट मैं आपको मेरी 3 क्लासेस की मार्कशीट दिखाऊंगा, 10th की, 11th की और 12th की। आपको अच्छे से मैं डिटेल के अंदर दिखाने वाला हूं। तो मैं आप लोगों को मार्कशीट दिखाऊं उससे पहले मैं आप लोगों को मेरी स्टोरी सुनाता हूं कि मैंने किस तरीके से क्लास 10th के अंदर 10 से जीपीए को अचीव किया था। तो देखो, मेरी स्टोरी है वो काफी ज्यादा इंस्पायरिंग हो सकती है आप लोगों के लिए। मैं हर दिन क्लास में जाता था, एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मैंने क्लास 10th में कभी छुट्टी लियो। हर दिन क्लास में जाना, हर दिन नोट्स बनाना, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने नोट्स बनाए थे। फिर आकर के होमवर्क करना, फिर ट्यूशन जाना। मैंने हर एक चीज प्रॉपरली टाइम के ऊपर किया था। मेरा टाइम टेबल का एक शेड्यूल था। जो आप लोग अपना टाइम टेबल बनाते हो वो टाइम टेबल में फॉलो करता था, ठीक है। वो टाइम टेबल फॉलो करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। हर दिन 6 से 7 घंटे की अगर स्टडी नहीं करता था तो मेरे को नींद नहीं आती थी, जिस वजह से मैंने 10th के बोर्ड्स के अंदर 10 सीजी पे अचीव किया। और फिर इसके बाद में मैं आया क्लास 12th के अंदर, और क्लास 12th के अंदर मैंने बहुत ज्यादा स्टडी करी। मैं हर दिन स्कूल जाता था। इनफैक्ट एक बार की बात है, मेरे को बहुत तेज बुखार था, फिर भी मैंने छुट्टी नहीं ली। मैंने कहा कि अगर एक भी दिन मैं घर पे रहूंगा तो वो टीचर आगे निकल जाएंगे, मेरा वो सिलेबस छूट जाएगा, वो कवर मैं कैसे करने वाला हूं। इसीलिए मैंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। हर दिन मैं कंसिस्टेंट था। टीचर कहता होमवर्क करना, मैंने होमवर्क किया। मैंने प्रॉपर नोट्स बना रखे थे। मेरे पास में सभी की अच्छी नोटबुक थी, मेरे पास में सब कुछ था। मैंने सैंपल पेपर भी किए थे, मैंने क्लास टेस्ट भी दिए थे, सभी में मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा था। इसीलिए मैंने क्लास 12th के अंदर 91% अचीव किया था। देखा मैंने कितना ज्यादा स्ट्रगल किया था, कितनी ज्यादा मैंने मेहनत करी थी, जब जाके मैंने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। हो गए ना इस स्टोरी को सुनकर के इमोशनल होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरी बनावटी स्टोरी, सच्ची स्टोरी सुनकर के आप लोग हंसने वालों कि भाई इतना कम पढ़ के कैसे हो सकता है। मैं आपको अच्छे से बताता हूं। क्लास 10th जो है ना, वो सबसे ज्यादा बेस्ट क्लास होती है पूरे आपके कैरियर के। आप कॉलेज करोगे उससे भी अच्छी आपको क्लास 10th लगेगी। और उसी के साथ में यहाँ वाले जो दोस्त ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। उनको हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं कि यार क्लास 10th में हम लोग ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। अब आप क्लास 10th के अंदर अगर मैं आपको बताऊं मैंने क्या किया था, तो देखो ये होमवर्क वगैरह नहीं किया मैंने, सच बता रहा हूं, टू बी ट्रांसपेरेंट। मैंने होमवर्क बहुत कम किया था। जब टीचर अगले दिन चेक करने वाले थे तो उस दिन रात में बैठ करके होमवर्क करता था। और ऐसा नहीं था कि मैंने हर दिन कंसिस्टेंटली स्टडी करी थी, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं था। जैसे कि एग्जाम से एक हफ्ते पहले पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस नहीं होता 10th का कि आपको पूरे हर दिन पढ़ना होता है। ऐसा नहीं होता। ये सब आप लोगों को मैं बताऊं ना, बेवकूफ बनाता है। मैं तो मेरी रियलिटी स्टोरी बता रहा हूं कि ऐसा होता था। मैं चाहता तो मैं ये भी बोल सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरा ट्रांसपेरेंट रहूं आप लोगों के साथ में। और आज तक आई थिंक कि किसी ने अपने क्लास 10th 11th 12th की मार्कशीट एक साथ रिवील नहीं की होगी, और मैं ही करने वाला हूं। तो इसी बात के ऊपर मेक श्योर कि आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लेना। और उसी के साथ में आप अपने स्कोर बताना कि आपको क्या लगता है कि आपकी क्लास 10th में। क्लास 12th के अंदर मेरा फोटो मेरे स्कूल के बोर्ड के ऊपर लगा था, जिसमें लिखा हुआ था कि अर स्कूल टॉपर्स, जिसके अंदर कि मेरा नाम था। अब देखो मैं आपको बताता हूं कि एक नंबर की कितनी अहमियत होती है। यहां पे जो मेरा नंबर है वो है कितना, यहां पे हूं मैं 8th नंबर पे हूं, ठीक है। मैं टॉप 10 स्टूडेंट में था। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखो, ये जो मेरा दोस्त है खुश, अब पता है इसके कितने मार्क्स ज्यादा, बस इसके 1 नंबर ज्यादा है मेरे से, और 1 नंबर ज्यादा होती मेरे से 1 नंबर आगे आ गया। अब ये जो दूसरा है हमारा दोस्त, इसके 2 से 3 नंबर ज्यादा है। अब देखो 2 3 नंबरों में कितने ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। अगर मेरे 1 नंबर ज्यादा था तो मेरे इसके जितने मार्क्स हो जाते। तो ये रही मेरी क्लास 12th की मार्कशीट, जो कि मैंने आरबीएसई बोर्ड से किया था। ये मैंने सीबीएसई से नहीं किया। इसके पीछे का एक रीजन है जो कि मैं आपको कभी और बताऊंगा। अब देखिए इसके अंदर मैंने मेरा बस नाम आप लोगों को दिखा देता हूं, आयुष पुणे, और बाकी की जितनी भी डिटेल्स है वो मैंने हाइड कर दिया है, क्योंकि देखो प्राइवेसी एक चीज है जिसके लिए कि मेरे को अवेयर रहना पड़ेगा। अगर कुछ भी होता है इंटरनेट के ऊपर मैं डाल रहा हूं, कोई इसका मिसयूज कर ले, आप तो नहीं करोगे लेकिन कोई कर लेगा, तो इसीलिए मैंने ये कुछ डिटेल्स हाइड कर दिए। अब देखो यहां पे ये रही मेरी पूरे मार्क्स। अब आप देख सकते हो कि हिंदी इसमें सब्जेक्ट था मेरे, हिंदी कंपलसरी होती है आरबीएसई बोर्ड के अंदर। इसके अंदर मेरे टोटल मार्क्स थे 89, इंग्लिश के अंदर मेरे मार्क्स थे 87, और फिजिक्स के अंदर मेरे थे 91, और केमिस्ट्री के अंदर 97, और मैथ्स के अंदर 90 थे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि यहां पे आपको दिख रहा होगा कि भैया इसमें डी लिखा हुआ है। आरबीएसई बोर्ड के अंदर जब आपका एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, उसके लिए यहां पे आप लोगों को डी दिया जाता है कि हाँ इस स्टूडेंट का ये सब्जेक्ट अच्छा है। तो यहां पे ये जो टोटल था ये 500 मार्क्स का था, और 500 में से मैंने
454 स्कोर किया था, और अगर मैं बस 2 नंबर और ले आता ना, यहां पर 456 हो जाते, और ये जो 90.80 है ये हो जाता 91। तो इसीलिए एक एक दो दो नंबर की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है जब ओवरऑल कैलकुलेट होता है। और मेरा रिजल्ट था फर्स्ट डिवीजन, मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से किया। तो मेरी जो स्ट्रीम थी वो थी साइंस सिस्टम, जिसमें कि आप लोगों ने देख लिया पीसीएम मेरे सब्जेक्ट थे। अब ये है आप लोगों की भी ऐसे ही क्लास 12th की मार्कशीट आने वाली है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं मेरी क्लास 11th की। अब बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग भी क्लास 11th में देने वाले हो, तो क्लास 11th के अंदर भी मेरा ऐसा ही स्कोर था। जितना आपका क्लास 11th के अंदर रहता है ना, उतना ही क्लास 12th के अंदर रहता है, ऐसा फैक्ट है। आप देख लेना, किसी के भी अगर क्लास 11th में अच्छे नहीं है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसके क्लास 12th में भी अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि जो क्लास 11th है वो बेसिकली आपकी नींव होती है। कोई भी एक बिल्डिंग होती है, उसकी नींव होती है ना, उसी तरीके से क्लास 11th आपकी क्लास 12th की नींव होती है। अब ये भी मेरी मार्कशीट है, आयुष पुनिया है, मैंने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था मेरे, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि सभी के रिमार्क के अंदर डी है। तो मतलब ये जो सब्जेक्ट है ना, ये मेरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब्जेक्ट्स थे। अब यहां पे मेरे को आपको एक बात बताना चाहता हूं, तो अब यहां पे ध्यान से देखोगे ना, तो यहां पे आपको टोटलिंग के अंदर मिलेगा, जैसे कि जो क्लास 12th की टोटलिंग है इसमें 500 है, पांचों के पांचों सब्जेक्ट को काउंट किया गया है, उसके बाद में रिजल्ट आया। लेकिन जो आपकी क्लास 10th होगी उसके अंदर आप लोगों के पास में 6 सब्जेक्ट के आप लोगों ने पेपर दिए थे, तो आपका जो सब्जेक्ट मतलब ओवरऑल जो आप लोगों का रिजल्ट आएगा वो भी आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन हमारे क्लास 9 मतलब 11th के अंदर जो परसेंटेज थे वो थे 90.70, क्लास 12th के अंदर हमारे थे 90.80। तो देख रहे हो कितना ज्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट था। और फिर इसके बाद में ये रही हमारी क्लास 10th की मार्कशीट। ऐसी ही मार्कशीट आप लोगों की आएगी। मेरे टाइम के ऊपर CGPA सिस्टम चलता था, जिसके अंदर की आप लोगों को CGPA दी जाती थी, और इस आई थिंक कि अभी तो आप लोगों की ग्रेड्स आते और यहां पर आप लोगों की CGPA नहीं आती। तो देखो यहां पे मैंने इंग्लिश के अंदर सभी मेरे सब्जेक्ट्स इक्वली थे। देखो इंग्लिश के अंदर मेरे जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, जैसे कि जो आपके मिड टर्म वगैरह बोलते हो, आई थिंक कि वो हमारे को फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है, जैसे FA1 FA2 ऐसे 4 यूनिट टेस्ट होते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद में बाकी सभी के अंदर A1 थी, ओवरऑल मिलाकर के A1 ग्रेड बन गई। और यहां पे आप देख सकते हो कि सभी के अंदर 10 पॉइंट्स थे। अब 10 पॉइंट्स का मतलब ये नहीं है कि आपके 100 आउट ऑफ 100 है। अगर आपके इसके अंदर 95 प्लस होते हैं तो आप लोगों को आराम से 10 CGPA दे दिया जाता है, तो इसीलिए इसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं था। और फिर इसके बाद में यहां पर एक एडिशनल सब्जेक्ट था जो कि मेरे था IT, ठीक है। अब IT के अंदर मेरे ग्रेड पॉइंट थे 9, तो मेरी ओवरऑल ग्रेड्स आप यहां पे देख सकते हो कि मेरी जो CGPA है यहां पे वो आपको दिख रही है 10। अब ये 10 कैसे हो सकता है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 10 से कम आएगी। तो यही तो यहां पे जो एप्लीकेबल होता है वो होता है बेस्ट ऑफ 5 की मतलब देखो कि आपके कोई भी 5 सब्जेक्ट को कंसीडर किया जाता है 6 में से, जो कि आपके अच्छे हो। अब अगर मान लो कि मेरी अगर ये होता तो इसके अंदर ना, मान लो कि मैं आपको बताता हूं कि इसमें है ना मेरे इंग्लिश के अंदर, मान लो कि मेरे इंग्लिश के अंदर ग्रेड पॉइंट्स होते 9 और इसके अंदर मेरे इतने ही थे, तो आप नहीं 9 छोड़ो, चलो इसको हम लोग बोल देते कि इसके अंदर मेरे ग्रेड पॉइंट्स होते 8। तो एडिशनल सब्जेक्ट से क्या फायदा होता है कि ये जो 8 ग्रेड पॉइंट है ये कंसिडर नहीं किया जाता, और बाकी के ये सभी के सभी कंसिडर किए जाते, जिनमें ज्यादा है कम मार्क्स वाले छोड़ दिए जाते हैं। अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट में फेल भी हैं तो भी आपके रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये था मेरे क्लास 10th का, 11th का, 12th का रिजल्ट। अभी उसी के साथ में आप लोगों को एक बात और बता देता हूं कि ये जो क्लास 10th की मार्क्स है, अभी आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट को टेंशन हो रहा है कि क्या रिजल्ट आएगा, अगर कम आएगा तो क्या होगा, कम रिजल्ट आया तो हमारा कैरियर खराब हो जाएगा। देखो 10th से कैरियर डिसाइड नहीं होता। 10th के जब मेरे से आज कोई पूछता भी नहीं है कि आपके 10th में कितने मार्क्स थे, कोई नहीं पूछता आपसे कि आपके 12th के अंदर कितने मार्क्स, इन सबसे किसी को मैटर ही नहीं होता। बस ये आपको 6-7 दिन याद रहेगा, उसके बाद में आप क्लास 11th में चले जाओगे, भूल जाओगे कि भाई मैंने क्लास 10th भी दी थी क्या। तो बस एक छोटा सा रिजल्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग अच्छे से स्टडी करो, रिजल्ट तो बस अगर कम ज्यादा होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इनफैक्ट आप लोगों को ऐसे कुछ लोग बताता हूं जिनके क्लास 10th के अंदर 50% से भी कम मार्क्स है। आप सोच सकते हो कि कितने कम मार्क्स है। इनफैक्ट कई लोग तो ऐसे भी थे जो कि बार बार फेल हुए, लेकिन वो आज IAS ऑफिसर है, उनकी बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है। तो कभी भी आपकी क्लास 10th जो है ना, वो आपका कैरियर डिसाइड नहीं करता। आपका कैरियर इस बात से डिसाइड होता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। आप अगर मेहनत करने वाले हो तो रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही आपको कोई रिजल्ट पूछने वाला है। तो रिजल्ट की चिंता ना करो, चिंता के अंदर अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर चिंता करने से अगर आपके मार्क्स बढ़ते तो मैं आप लोगों को कहता कि भाई तुम 12 घंटे बैठ करके चिंता करो कि भाई मेरा रिजल्ट क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा, तो उससे कुछ नहीं होगा। बस आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप ये जो टाइम अपना वेस्ट इस सोचने में लगा रहे हो कि क्या होगा रिजल्ट का, इससे अच्छा आप अपनी पढ़ाई में लगाओ। रिजल्ट आएगा तो मैं बता दूंगा, आप लोग
सब्सक्राइब करके रखना, बस मैं बता दूंगा कि रिजल्ट आ गया, आप खुश हो जाना। और इसी के साथ में हम लोग इस वीडियो को खत्म करते हैं और आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना कि आप लोग क्या सोच रहे हो कि आपका कितना रिजल्ट आने वाला है। और मिलते हैं आप लोग इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट।